जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कंप्रिहेंसिव असेसमेंट जो है वह कैसे पूरा करें। आईगोट भारत कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको यह कोर्स जो है वह पूरा करना बहुत ही जरूरी है और इसका जो लास्ट डेट दिया हुआ है वह है 30 अप्रैल तक। यह वीडियो सिर्फ खासकर हम सीआरपीएफ कार्मिकों के लिए बना रहा हूं, जो कि यहाँ पर मैसेज आया है ट्रेनिंग डायरेक्टरेट की तरफ से कि 30 अप्रैल तक सभी कार्मिक अपना जो कंप्रिहेंसिव असेसमेंट है यानी कि व्यापक मूल्यांकन इसको बोल सकते हैं या फिर इसको पूर्ण आकलन बोल सकते हैं हिंदी में बोले तो यह कोर्स दोस्तों आपको पूरा करना है। दोस्तों जैसा कि पहले से ही मैसेज आया है और अप्रोक्स सभी कार्मिक यह कोर्स कर रहे होंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे रैंक वाइज इस तरीके के कोर्स दिया हुआ था। 3-3 कोर्स करने थे, तो यहाँ पर फाइनली यह 3 कोर्स करने के बाद भी आपको 100% डन नहीं हुआ है। आपको कंप्रिहेंसिव असेसमेंट जो कोर्स है वह जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक आपका कोर्स जो है 100% डन नहीं माना जाएगा। यानी कि यह 3 कोर्स आप कंप्लीट कर लिए, यानी कि आप 85% कोर्स जो है वह अभी आपका डन है। अभी भी 15% जो कोर्स है वह आपका बाकी है। तो फाइनली जब तक आप वह नहीं करते हैं कंप्रिहेंसिव असेसमेंट कोर्स, तो आपको यह कोर्स जो है अधूरा माना जाएगा और यह 30 अप्रैल तक किसी भी हर हाल में आपको करना है। जब फाइनली दोस्तों आप वह कोर्स कर लेते हैं तो आपको इस टाइप से एक सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा और यह जो कंप्रिहेंसिव असेसमेंट कोर्स है वह भी रैंक वाइज अलग-अलग दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सबका एक जैसा ही है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, यह है रैंक वाइज दिया हुआ है। जो भी है कंप्रिहेंसिव असेसमेंट वह रैंक वाइज है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1 से लेकर के यहाँ 17 तक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर यह कोर्स है और यहाँ पे ट्रेड्समैन के लिए यह कोर्स है। इसी तरीके के हर रैंकों के लिए यहाँ पर कोर्स दिया हुआ है। यहाँ छोटा सा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यह रैंक के हिसाब से जो है यह आपका नाम टाइप करके सर्च करना है और अगर फिर भी वह असेसमेंट आपको दिखाई नहीं देता है तो अपना जो आईगोट कर्मयोगी का प्लेटफॉर्म है उसको अपडेट कर लेना है। अगर फिर भी नहीं होता है संपर्क तो फिर आपको हेडक्वार्टर से संपर्क करना है, यानी कि जो भी आपको कार्यालय से संपर्क करना है। तो हम अभी जानेंगे कि क्या प्रोसेस है और चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और समझते हैं कि क्या प्रोसेस है या जो कंप्रिहेंसिव असेसमेंट कोर्स को पूरा करने। फाइनली दोस्तों अपना मोबाइल को फोन में जाना है और अपना आईगोट कर्मयोगी जो है उसको ओपन करना है। फाइनली हम लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पे लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर ओटीपी के सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और फाइनली यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों फाइनली ओटीपी एंटर करके सबमिट के टैब पे क्लिक करना है और फाइनली हम यहाँ पर आईगोट जो कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है वहां पर हम लॉगिन हो चुके हैं और आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे कर जाएगा स्क्रॉल डाउन जैसे करना है तो आपको फर्स्ट में ही दिखाई देगा। आपको रैंक के अनुसार अगर प्रोफाइल आपका अपडेट है तो रैंक के अनुसार यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर देख रहे होंगे कंप्रिहेंसिव असेसमेंट प्रोग्राम करके यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह हिंदी में लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी पीडीएफ दिखाया था रैंक के अनुसार। तो आपका प्रोफाइल अपडेट है तो फर्स्ट में यह कोर्स आएगा। यहाँ पर स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करना है। अगर आपका नहीं आ रहा है तो हम आपको अभी जस्ट ही बताएंगे या कंप्लीट करने के बाद। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर 85% कंप्लीट दिखा रहा है फर्स्ट में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और यहाँ पर रिज्यूम आपको करना है फाइनली इस टाइप से। जैसे रिज्यूम करेंगे तो यह कोर्स जो दिखाए थे अभी हम नमस्कार, जो 3 कोर्स, मेरा तो नाम यहाँ पर देख निष्ठा पा रहे होंगे ग्रोवर कि है टिक मार्क और मैं है किया सेंट्रल हुआ। रिजर्व पुलिस फोर्स बर्नआउट के को साथ कैसे एक पहचाने, स्पीच यानी कि हमको साइकोलॉजिस्ट के पद पे कोर्स काम जो है करती यह हूँ। हम आज कंप्लीट के कर इस चुके हैं लेक्चर इसलिए में टिक मार्क हम है। एक बहुत ही अंतिम मूल्यांकन महत्वपूर्ण यानी कि टॉपिक के सभी बारे है में कोर्स जानने वाले सर्टिफिकेट हैं जो और डाउनलोड उस को ऑप्शन टॉपिक के दिखा रहा बारे है, में यानी इतना कि वह कोर्स इम्पोर्टेंट मेरा है जानना कंप्लीट है। क्योंकि इसके आपकी बावजूद डेली भी जब लाइफ में नीचे आप वो जाएँगे तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी देख पा रहे फेस होंगे करते हैं फाइनल एंड वो है असेसमेंट करके हाउ एक टू ऑप्शन मिल रिकॉग्नाइज जाएगा आपको। बर्नआउट इन इसको योर आपको वर्क। सेलेक्ट करना है और इस टाइप से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पे चेक मार्क करना है और यहाँ पर स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करते हैं आप, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। आपको टोटल 25 क्वेश्चन का आंसर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर टाइम अप्रोक्स यहाँ पे दिया हुआ है 2 घंटा है, ठीक है। इसका पासिंग मार्क्स है दोस्तों 60% आपको पास होना चाहिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम फटाफट इसको कर लेते हैं पहले, इसके बाद हम दिखाएंगे कि आपको कोर्स कैसे सर्च करना है किसी अदर रैंक का। अगर आपका होम स्क्रीन पे नहीं आ रहा है यह कोर्स तो आपको कैसे करना होगा, यानी कि जैसे कि ट्रेड्समैन वगैरह हैं तो वह कैसे अपना कोर्स को फाइंड करेंगे, कैसे सर्च करेंगे अगर उनका नहीं आ रहा है। किसी और के नाम से सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है तो वह भी प्रोफाइल के मिस्टेक की वजह से ही होता है। अगर प्रोफाइल में नाम गलत है तो सर्टिफिकेट भी आपका गलत ही नाम से बनेगा। जैसे आप सुधार कर लेते हैं अपना प्रोफाइल को एडिट के ऑप्शन में तो आपको सर्टिफिकेट सही डाउनलोड होगा। तो दोस्तों ये फाइनली सभी क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पर दे लेते हैं, ठीक है। जैसे कि है व्यायाम से पहले यानी कि वार्म अप क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चोट से रोकने के लिए, यानी कि वार्म अप के लिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ड्राफ्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा,
व्यायाम के बाद आराम क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ पर सेकंड में व्यायाम के बाद आराम करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो फर्स्ट वाला क्लिक कर लेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर हम तीसरा नंबर पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन सेलेक्ट कर लिए, माहौल बनाना यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, रुके और आराम करें। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट ध्यान जोर लगाते समय साँस छोड़े। तो यहाँ पर कर देते हैं जेंडर तटस्थता, इससे कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में कर देते हैं महिलाएँ स्वभाव से सफाई और खाना बनाने के लिए बेहतर और बर्नआउट। तो यहाँ पर तनाव और बर्नआउट पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर से यहाँ पर दोस्तों मैंने टोटल जो क्वेश्चन है 25 का 25 जो क्वेश्चन आंसर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आपको वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिए थे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता और बहुत ही कम समय में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी भी मेरे पास बचा हुआ है 1 घंटा 51 मिनट 34 सेकंड यह कर देने के लिए बचा हुआ है। फाइनली हम सबमिट करते हैं सबमिट टेस्ट। यहाँ पर यस पे क्लिक क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैलकुलेटिंग हो रहा है और देखते हैं कि मेरा मार्क्स कितना आता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों 88%। 88% जो है यहाँ पर मेरा सक्सेसफुली जो है कोर्स हुआ कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आप देख पा रहे होंगे कौन-सा करेक्ट है, कौन-सा इनकरेक्ट है, यह सभी का आंसर जो है यहाँ पर अब दिया हुआ है। तो इनकरेक्ट वाला आंसर जो है वो अभी है, रॉन्ग यहाँ पर लिखा हुआ आएगा और जो करेक्ट आंसर दिए होंगे उसको करेक्ट आंसर आएगा। अब आपको यहाँ से सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड करना है, आपको सीधा हो जाना है बैक। यहाँ पे बैंक चले जाएंगे हम लोग, आपको कहाँ मिलेगा यहाँ पर फिनिश का ऑप्शन पे ऐसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएगा आपको रेटिंग देना है, तो चलिए हम रेटिंग दे देते हैं। यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चलिए सबमिट कर देते हैं, रेटिंग का आ जाता है ऑप्शन तो ओके कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट अगेन का ऑप्शन आ गया, तो स्टार्ट अगेन आपको नहीं करना है। अब आपको जाना है, थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन आप करते हैं तो फर्स्ट में आपको दिखाई देगा सर्टिफिकेट, यानी कि यह जो सर्टिफिकेट है आपको 24 घंटा विदिन 24 आवर्स के अंदर आपको डाउनलोड हो जाएगा। यह सर्विस जो भी यह सर्टिफिकेट है जो कि मैंने दिखाया था। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिख दिया आपको कंप्लीटेड 100%। तो यह कोर्स आपको 100% डन अभी माना जाएगा, ना कि आपको सिर्फ 3 कोर्स किए हैं तो माना जाएगा। तो सभी को इस टाइप से आपको कोर्स करना है। दोस्तों अगर सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो फाइनली होम में जाना है। होम पे जाएँगे तो यहाँ पर सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे यहाँ फर्स्ट में ही ऑप्शन आपको दिखाई दे देगा सर्टिफिकेट के। यहाँ से आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं सीधा। यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से आप सर्टिफिकेट को इस तरीके से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे शेयर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप सर्टिफिकेट को यहाँ से जाकर के व्हाट्सएप पर आप शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको फाइनली जो है या जो असेसमेंट वाला कोर्स है वह आपको कंप्लीट होता है। तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि अगर किसी कार्मिक का जैसे होम पर गए और वह कोर्स नहीं दिख रहा है तो कहाँ पर दिखेगा? फिर हम कैसे सर्च करेंगे? अगर कोई अदर रैंक का अगर हमें सर्च करना हो तो कैसे सर्च करना होगा? तो एक्चुअली यह तो आईडी है जो है या हेड कांस्टेबल का आईडी है जो कि लॉगिन किया हूँ, बट इसमें तो आपका कोर्स नहीं आएगा रैंक के अनुसार, बट हम सर्च करके बताते हैं कि आपको क्या प्रोसेस करना है। अभी दोस्तों फॉर एग्जांपल हमको ट्रेड्समैन का कोर्स करना है, ट्रेड्समैन का कंप्रिहेंसिव असेसमेंट कोर्स जो है वो फाइनल करना है, तो हम उसको कैसे सर्च करेंगे? तो फाइनली दोस्तों आपको लॉगिन होना है, लॉगिन होने के बाद जब स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे माय गोड का यहाँ पर कॉर्नर पे लिखा हुआ है अपार और सीए लिखा हुआ है, यानी कि कंप्रिहेंसिव असेसमेंट। तो यह देखिए आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सीए लिखा हुआ है एपीएआर सीए, यानी कि यह 3 कोर्स जो है बाकी कोर्सों में सीए नहीं लिखा हुआ है। तो यह 3 कोर्स जो है फाइनली हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर जो भी ट्रेड्समैन या कोई भी कार्मिक अगर यह कोर्स नहीं कंप्लीट किए होंगे तो फाइनली तो आपको कोर्स को कंप्लीट करना है। फाइनली जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक भी नहीं आ रहा है, तो आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे सर्च बॉक्स पे जाना है। 3 कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर्च बॉक्स जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है, क्या टाइप करेंगे? तो कंप्रिहेंसिव असेसमेंट अदर ट्रेड्समैन स्टाफ। यह किसके लिए है? ट्रेड्समैन के लिए। बाकी रैंकों के लिए क्या लिखना है वो हम अभी आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहें। यहाँ पर जैसे आप सर्च करते हैं तो फाइनली देखिए यहाँ पर आ जाता है सीआरपीएफ का लोगो और सीआरपीएफ का जो लोगो आएगा और कंप्रिहेंसिव असेसमेंट लिखा हुआ वही कोर्स आपको करना है सीआरपीएफ कार्मिकों के लिए। अदर जो डिपार्टमेंट है वह कंसर्न डिपार्टमेंट का कोर्स आप भी कर सकते हैं, अपना जो भी निर्धारित कोर्स दिया हुआ है। तो फाइनली दोस्तों इस टाइप से आ जाएगा और यहाँ पर हम सेलेक्ट करके और फाइनली यह कोर्स में हम इनरोल्ड हो सकते हैं और फिर से वही प्रोसेस कर सकते हैं जो कि किए थे इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख रहा है कि नॉट एलिजिबल, यानी ठीक है, यानी कि इस कोर्स के लिए हम एलिजिबल नहीं है क्योंकि यह जो आईडी है यह हेड कांस्टेबल जीडी के लिए है। तो अगर कोई चाहेंगे कि हम दूसरा रैंक का दूसरा कोर्स कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। तो अगर हम इनका यह ट्रेड्समैन का आईडी रहता है तो यह
कोर्स में सक्सेसफुली इनरोल्ड हो जाते हैं और कर लेते हैं। अब दोस्तों अगर और अदर रैंक का होंगे तो वह कैसे करेंगे? तो मान लीजिए जैसे कि अदर्स रैंक का है तो हम यहाँ पर देखिए पीडीएफ जो कंप्रेसिव असेसमेंट का है यह कोर्स है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आईपीएस ऑफिसर से लेकर के सीधे सभी रैंकों के लिए है, सिविल इंजीनियर, यहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ के लिए है। तो जो चीज़ हमने यह कोर्स हम आपको करके दिखाएँ और यह कोर्स हम फाइंड किए थे, ठीक है? लिख कर के और सर्च किए थे। सेम जो कुक हैं, वह कुक भी ऐसे सिमिलर पॉइंट को लिख कर के और सर्च करना है तो आ जाएगा। वैसे ही मोटर ट्रांसपोर्ट वाले भी कर सकते हैं, सिग्नल स्टाफ का है जो इस टाइप से अगर लिख करके फाइंड करते हैं तो यह जो कोर्स है आपको फाइंड में आ जाएगा। तो यह थी दोस्तों एक छोटी-सी जानकारी जिसको मैंने आपको बताया। मिलते हैं इसी तरीके के किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।